गलती पर गलती पर गलती करते जा रहा है। ये बड़ा गलत अप्रोच ले रहा है ये भारत के प्रति। ये क्लियरली अपने को एंटागनिस्ट दिखा रहा है। खूबसूरती की बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ रहा है। यार आप जो कांड करो, यार आप जो गलत सीधी हरकत करो, जब तक आप सक्सेसफुल हो तब तक नोबडी क्वेश्चंस यू। ट्रूडो का जब तक चल रहा था बहुत बढ़िया चल रहा था। ट्रूडो और उसके बाप ने, इसका बाप भी प्रधानमंत्री था कनाडा का, दोनों ने बहुत आतंक मचाया है दोस्तों, बहुत आतंक मचाया। आज की तारीख में ट्रूडो फेल हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट गेटिंग गोइंग सॉफ्ट ऑन इंडिया कनाडा। ये चीजें पहली बात है, ये कनाडा इंडिया चीजें नॉर्मलाइजेशन जो है ये अमेरिकन ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। तो मुझे लगता है हमारी फॉरेन पॉलिसी इससे और उभरी है कि अब एक मैसेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान ने सबको गया है कि हिंदुस्तान आड़े हाथ लेगा अगर आप हिंदुस्तान के साथ गलत करोगे, अगर वहां पे के एलिमेंट्स को आप अरेस्ट नहीं करोगे। तो क्या होना है अंत में आर यू गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर? वो तो होगा नहीं। आप अगर इसको डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ना चाहते हो, एक दूसरे को पब्लिक में शेम करना चाहते हो, तो ठीक है, सो बी इट। India is all geared up for that, but we will not compromise with our territorial integrity, sovereignty, and the criminals who are threatening India from outside. ट्रूडो ढीठ का बच्चा है। ट्रूडो को फर्क पड़ रहा है। ट्रूडो को जब तक आप बाल पकड़ के घसीटोगे नहीं, नाली में वो निकलेगा नहीं। क्योंकि इंडिया कनाडा कहता है जी, दिस इज इंडियंस कांट से दिस अमेरिका इज यूजिंग कनाडा एज अ प्रॉक्सी, बट दे आर सेइंग दैट यू आर यूजिंग दिस कंट्री to be tough on us, to give us a lesson. So we will be tough on this country, on Canada, because ये आपने हमारे सामने ला खड़ा किया है, तो we will not bow down, उसके आगे हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। मतलब ये एक चीज है। I mean, this sort of behavior is in contravention of all diplomatic norms. It's completely bizarre and at peace with this Canadian government. This Canadian government shelters terrorists. अपनी कुर्सी छोड़ो। ट्रूडो ढीठ का बच्चा है। ट्रूडो को फर्क पड़ रहा है। ट्रूडो को जब तक आप बाल पकड़ के घसीटोगे नहीं, नाली में वो निकलेगा नहीं। एक तो वो लोग होते हैं ना जिनकी इज्जत पे बात आ जाती है, कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे ऊपर फेथ नहीं है, जाओ, लात मारता हूं उस कुर्सी को, ठुकराता हूं मैं। ट्रूडो ऐसा नहीं है। ट्रूडो कहते हैं तो मुझे लात मार दो, मैं कुर्सी के साथ हूं। ये देखो जी। दूसरी चीज ये है कि अकॉर्डिंग टू सीबीसी न्यूज, ड्यूरिंग द क्लोज डोर मीटिंग, एक क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। एक वीकली इनका कॉकस होता है भाई, वीकली इनकी मीटिंग होती है लिबरल पार्टी की, और इस वीकली मीटिंग में एमपीज ने सबको 2-2 मिनट दिए। तो इसमें अब 24 एमपी हो गए हैं। हर एक एमपी को 2-2 मिनट दिए, बोला कि आप क्या कहना चाहते हो। तो लोगों ने अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट करा। लोगों ने बोला कि बॉस एक बात समझो, जिस तरीके से तुम चल रहे हो ना, हम चुनाव जाएंगे हार। यहां पे तुमने क्या करा है कि तुमने दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तुमने खुद उससे पंगे ले लिए खुले, राइट? इससे कनाडा को नुकसान हो रहा है, भारत को कोई नुकसान नहीं हो रहा। भारत को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। कनाडा को नुकसान हो रहा है क्योंकि यहां से जब स्टूडेंट कम जाएंगे तो अरबों डॉलर जो कनाडा को मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, ट्रेड भी ठप होगा, ये भी बात है, राइट? अब दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। इसने चाइना से भी पंगे ले लिए, इसने रशिया से भी पंगे ले लिए, इसने इंडिया से भी पंगे ले लिए, क्योंकि इसको लगता है कि इसका बाप जो है अमेरिका हर समय इसको बेल आउट करेगा। ये कैनेडियंस का एक माइंडसेट है कि यार हम अमेरिका के बगल में अगर कल फंस गए तो कोई बात नहीं, अमेरिका से बोल देंगे, अमेरिका कुछ ना कुछ तो हमारे लिए करेगा। लेकिन अमेरिका क्या आपके घर में बैठ के आपके मुंह में खाना तो डालेगा नहीं अमेरिका, राइट? आपने इंडिया से पंगा ले लिया, और सबसे बड़ी बात, पंगा लेने के बाद आप ये कह रहे हैं कि साहब हमने जो इंडिया पे इल्जाम लगाया था कि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर को मारा है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है एक्चुअली। इसको आप, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इसको हम बिगड़ता हुआ ही देख रहे हैं, संभलता हुआ नहीं देख रहे। लेकिन यहाँ पर कोई फॉरेन पॉलिसी आपको फेल होती दिखाई नहीं दे रही है भारत की। वैसे तो डॉक्टर जयशंकर मुझे बड़े पसंद है, बड़े फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर्स में से हैं। आज उनकी स्टेटमेंट भी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी काफी स्ट्रिक्ट किस्म की है। लेकिन यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी जो है भारत की, वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, इसलिए कि अमेरिका भी साथ नहीं खड़ा है, कनाडा भी अजीब किस्म का जो हालात हैं कनाडा के, वो तो जैसे आपने बताया ही है। तो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त कहाँ है? फॉरेन पॉलिसी, उस फॉरेन पॉलिसी का क्या फायदा जो आपके मुल्क को नुकसान दे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी से ऊपर आपकी मुल्क है, आपका सॉवरेन नेशन है।
तो मुझे लगता है हमारी फॉरेन पॉलिसी इससे और उभरी है कि अब एक मैसेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान में सबको गया है कि हिंदुस्तान आड़े हाथ लेगा अगर आप हिंदुस्तान के साथ गलत करोगे। अगर वहां पे के एलिमेंट्स को आप अरेस्ट नहीं करोगे, वो कहेंगे हम एयर इंडिया उड़ा देंगे, वो कहेंगे हम पार्लियामेंट उड़ा देंगे, वो हमारे डिप्लोमेट्स के नंबर कर देंगे, शेयर कर देंगे, उन पे मूविंग टारगेट बनाएंगे। तो इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी अब उभरी है कि यू कैन नॉट मेस विद दिस इंडिया, वो भले ही कनाडा हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो। कितना हमारे को यूएसए ने दबाया, और यूएसए अभी भी हमें दबा रहा है। अभी पन्नू का जो वो ट्रायल चल रहा है न्यूयॉर्क में, पर देखिए उसमें और एक चीज पे नहीं चलती फॉरेन पॉलिसी। अभी हमने उनसे ड्रोन्स लिए हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज में भी बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं। तो अभी हमारा कनाडा के साथ भी उनके आई थिंक 85 बिलियन डॉलर के पेंशन फंड्स इन्वेस्टेड है, हालांकि बिजनेस 7-8 बिलियन का है। और अभी हमने ट्रेड को नहीं छेड़ा है, और अभी दोनों की तरफ से स्टेटमेंट है कि हम ट्रेड को नहीं छेड़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी के लिए आप अपने मुल्क की सेल्फ रिस्पेक्ट और सॉवरेननेस निछावर कर दें। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक नो नॉनसेंसिकल रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें हमारे वेरी निम्बल एंड डेफ्ट फॉरेन मिनिस्टर जो है जयशंकर, उन्होंने कहा भाई आपका रंग आपकी इकोनॉमी बड़ी है या इकोनॉमी तुमसे छोटी है, वो आपका रंग सफेद है या आपकी आंखें हरी, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम वो करेंगे जो हमें ठीक लगता है, क्योंकि वी आर अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ट्रूडो का जब तक चल रहा था बहुत बढ़िया चल रहा था। ट्रूडो और उसके बाप ने, इसका बाप भी प्रधानमंत्री था कनाडा का, दोनों ने बहुत आतंक बचाया दोस्तों, बहुत आतंक बचाया। आज की तारीख में ट्रूडो फेल हो रहा है। फेल कैसे हो रहा है? 3 मेजर चीजें हैं। नंबर 3 से शुरू करते हैं। जो वहां पे फूड क्राइसिस है कनाडा में, अब लोग कह रहे हैं कि जितने डॉलर का इतना खाना आता था, अब ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं उतने ही खाने के लिए, यानी कि खाना बहुत महंगा हो गया, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया कनाडा में। दूसरी चीज है, दूसरे नंबर पे आता है हाउसिंग, रियल एस्टेट हाउसिंग का एक बहुत बड़ा क्राइसिस कनाडा में है, जहां पे कनेडियंस अब अपना घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाई ने अपने वोट बैंक के चलते दरवाजे खोल दिए, बोला जिसको कनाडा आना है आओ। अब आते चले गए लोग, अब कहां पे आएंगे वो? दूर दराज इलाके जंगल में जाके तो बसेंगे नहीं, आएंगे तो शहरों में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट शहरों में मिलता है, राइट। अब आके बिल्कुल ऐसा बस गए कि बिल्कुल पिंड के पिंड उठ के कनाडा आ गए। और सिर्फ भारतीय पंजाब से नहीं, दुनिया भर से। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग, क्या भारत के और स्टेट से लोग नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। उत्तर प्रदेश से लोग नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। उत्तर प्रदेश से जाते हैं, तेलंगाना से जाते हैं, आंध्रा से जाते हैं, तमिलनाडु से जाते हैं, मणिपुर से जाते हैं।